अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आइडिया सोल्यूशन CS401। इसके अंदर सर ने जीडीपी दिया क्या हुआ है कि सपोज देयर इज ए लेजेंसी सिस्टम जो पुराने यूटिलाइज द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कि जो पुराने एक रवायती सिस्टम जो चल रहे हैं वो लास्ट 20 ईयर से जो कहता है कि सेल हो रहे हैं इनकी। तो सर क्या कह रहे हैं, बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग के यूँ यूँ जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारा डाटा भी बढ़ता जा रहा है और प्रोसेसिंग के लिए वर्किंग भी ज़्यादा है। जैसे एक ही वक्त में हमने कई सारे प्रोग्राम भी ओपन किए होते हैं, नेट की स्पीड भी लेटेस्ट हो रही है। तो इस वजह से जो है वॉन म्यूर जो था बोटल लिनिक था वो जो है वो कहता है कि रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो उसने तो परफॉर्मेंस कम कर दिया अगर उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए रैम थी और डायरेक्ट प्रोसेसर यूज़ हो रहा था। अमंग बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी टू ओवरकम द। तो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान जो प्रॉब्लम है इसको कम करने के लिए क्या करना है, यू नीड टू सेलेक्ट आइदर इन मेमोरी प्रोसेसिंग, मेमोरी को ज़्यादा करना पड़ेगा या प्रोसेसर को बढ़ाना पड़ेगा, फिर या प्रोवाइड ए कैशे बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो यहाँ इसके दरमियान में कैशे मेमोरी लगाना पड़ेगी। तो ये सर ने कहा कि आप इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द फैक्टर टू बी कंसिडर आर कॉस्ट, फ्लोटिंग पॉइंट, ऑपरेशन एंड स्केलेबिलिटी। जो है जो स्केलेबिलिटी जो उसके हम देखने का आपको रिजल्ट आना चाहिए। ये फ्लोटिंग शारिया नंबर जो है वो हम कॉस्ट के हिसाब से वो बेटर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखना है कि राइट यूर आंसर विद सपोर्ट बाय द लॉजिकल आर्गूमेंट्स। तो हमने कोई लॉजिकल इसका सोर्स इसका सबूत देना है, हमने कोई प्रूफ कोई रीज़न देनी है। इनमें दो में से कुछ हमने सिलेक्ट करना है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग या प्रोवाइड ए कैशे मेमोरी। क्या हम लेते हैं कि मेमोरी को ज़्यादा कर दें, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कर दी जाए, जो है DDR3 1 2 3 इस तरह परफॉर्मेंस उसको बेटर कर दी जाए ताकि जल्दी प्रोसेसर को जो है वेट ना करना पड़े, या उनके दरमियान में कैशे मेमोरी लगा दी है जिससे कंप्यूटर की कैपेसिटी जो है ये फास्ट हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर इसकी हिस्ट्री वगैरह दे दी कि वॉन न्यूमैन ये जो बोटल लिनक्स थी ये है क्या। इसके अंदर लिमिटेशन थ्रू आउट काज बाय द स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर के अंदर द टर्म नेम बाय जॉन वॉन न्यूमैन हु डेवलप द थ्योरी बिहाइंड द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स के जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे जो है जॉन वॉन न्यूमैन इनकी ही जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, थ्योरी इन्हीं की है। लेकिन वो ओल्डेस्ट थी, उसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट की उन्होंने, तो उसको मज़ीद यूज़ उसी अर्लियर कंप्यूटर वार फेड प्रोग्राम एंड डाटा प्रोसेसिंग वाइल द रनिंग। जो शुरू वाले कंप्यूटर वो तो जब चलते थे उसी का डाटा या प्रोग्राम लोड करते थे। वॉन न्यूमैन केम अप विद द आइडिया बिहाइंड द स्टोर्ड कंप्यूटर। तो वॉन न्यूमैन ने पहली दफ़ा दिया था कि पहले स्टोर जैसे विंडो ये चीज़ें इंस्टॉल्ड हों और उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। स्टैंडर्ड मॉडल उसी का यूज जो हम स्टैंडर्ड मॉडल हम यूज़ करते आ रहे हैं वो जो है वो न्यूमैन आर्किटेक्चर ही कहलाता है। मेमोरी सेपरेट होती है उसके अंदर, मूव बिटवीन द टू, इनके दरमियान एक प्रोसेसर और इसके दरमियान में मेमोरी जो है वो मूव करती है। इन दी कॉन्फ़िगरेशन लेजेंसी इज़ अनअवॉइडेबल। इसके अंदर जो है वो लेटेंसी जो है वो चलती प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है कि ज़्यादा प्रोग्राम आने की वजह से थोड़ा स्लो हो जाए। तो ये थोड़ा सा उसके अंदर बताई हुई है इसकी हिस्ट्री। ये इसका आपको ये जो है ना इसको आप मज़ीद देख लें। ये उन्होंने थोड़ा सा फ़र्क इसका बताया हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आएंगे। मेमोरी स्लो हो जाती है, रैम में से कैशे मेमोरी की वजह बताइए है। कैशिंग स्टोरेज ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज डाटा इन ए स्पेशल एरिया। तो ये कैशे में कैशिंग क्या होता है कि जो हम बार बार डाटे को यूज़ कर रहे होते हैं उसका एड्रेस, जैसे हम कहते हैं रिसेंटली ओपन फाइल आ जाती है लिस्ट, तो वो सारे के सारे उनके एड्रेस कैशे मेमोरी में होते हैं ताकि अगर हम चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रोसेसर जो है ये कैशे मेमोरी में देख लेगा, अगर वहाँ है तो वो तो रिसेंटली उसका एड्रेस पड़ा होगा, फ़ौरन वो चीज़ ओपन हो जाएगी डायरेक्टली जो है। इस तरह टाइम जो है वो बच जाएगा। तो कहते हैं प्रीफेक्ट मूविंग सम डाटा इनटू कैशे बिफोर इट इज़ रिक्वायर्ड स्पीड एक्सेस इन दी इवेंट ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ से आप देखें कुछ पॉइंट उसके अंदर जो है वो ऐड कास्ट मल्टी थ्रेडिंग होता है, ठीक है। रैम के अंदर अब रैम मेमोरी जो है DDR3 4 इसको हम अच्छा कर सकते हैं, SDRM बना दें रैम के हिसाब से भी और कैशे मेमोरी के हिसाब से भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। तो सर ने कहा कि 200 से ज़्यादा हमने नहीं पॉइंट यूज़ करने, उससे कम कम में अपनी रीजन जो है वो पेश करनी है। तो यहाँ से जो कुछ पॉइंट बनते हैं ये भी आप लिख सकते हैं।
थोड़ा सा आप ये लिख दें कि ठीक है मैं कैशे मेमोरी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये ज़्यादा बेटर होती है, इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, स्पीड जो है वो स्लो नहीं होगी, या प्रोसेसर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, या उसकी मेमोरी को आप फास्ट कर दें, मेमोरी इंक्रीज़ कर दें, प्रोसेसर की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करवा दें। इस तरह यानी कुछ रीज़न्स आपने पेश करनी है और रीज़न पेश करने के बाद जो है ना आपने ये बता देना है। तो उसके बाद देखें ये 1 वाला जो था आर्किटेक्चर भी बताया हुआ कि सिर्फ एक ही बात थी एड्रेस वाली और एक मेन मेमोरी के साथ आ रहा था, अरिथमेटिक लॉजिक और यूनिट मेमोरी कम थी। फिर ये लेटेस्ट बना दिया है, ज़्यादा डाटा बस लहदा, इंस्ट्रक्शन बस लहदा लगा दी कंट्रोल, तो इस तरह परफॉर्मेंस और ज़्यादा होगी। इन दोनों का यहाँ से आप देखें सोल्यूशन पार्ट में आप ये भी रीज़न्स बता सकते हैं। मैंने 3-4 लहदा पार्ट्स इसके बनाए हैं कि आप इनमें से पॉइंट्स लेके, ताकि किसी का कॉपी केस एक ही नहीं बनाया मैंने, 3-4 इसके पार्ट्स को लहदा डिवाइड किया है कि आप यहाँ से आर्किटेक्चर का फ़र्क बता दें कि इसके अंदर क्या क्या थी चीज़ें, पहले में क्या नहीं था। कॉमन बस डाटा था इसके अंदर, डाटा ट्रांसफ़र, लेकिन इसमें सेपरेट बस लगा दी जाए तो एग्जीक्यूशन। और लास्ट पार्ट के अंदर आप देख लें, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा वैलिड है, आप इस पे देख सकते हैं। दिस परफॉर्मेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए कैशे मेमोरी, special type of memory between the CPU and the main memory. This is because the speed of the cache memory is almost same as the CPU speed होती है, so that no waiting time for CPU data were to come into the processing. तो ये भी इसमें सॉलिड रीज़न है जो आप इसमें दे सकते हैं कि इसकी ये कैशे मेमोरी जो होती है ये बड़ी बेटर होती है, ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देती है। हम प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में अगर कैशे मेमोरी को ऐड कर दें तो इससे भी उसकी परफॉर्मेंस जो है ये बढ़ जाएगी। यहाँ से आप देखें लास्ट वाले पॉइंट भी इसी तरह के दो अलग-अलग पॉइंट में बताया हुआ है कि परफॉर्मेंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं। बोटलनेक जो वॉन न्यूमैन था इसमें प्रॉब्लम थे दो तरह से, यूज़ ऑफ कैशे मेमोरी को या मेन मेमोरी को इंक्रीज़ करके, ठीक है। यहाँ वो कह रहा है कि यूजिंग रिस्क जो है कंप्यूटर, रिस्क क्या होता है इट मेंटेन द इंटेंशन ऑफ रिस्क इन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेज यूज़ बाय द CPU। जो CPU मेमोरी रेफरेंस उसको कम से कम करके, ताकि कम से कम मेमोरी के रेफरेंस होंगे, तो कहता है कि इट इज़ यूज़ द लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर फॉर द सेम पर्पज़। तो उसके लिए हमें ज़्यादा जो है वो रजिस्टर जो हैं अदरवाइज इस्तेमाल करना पड़ते हैं, इससे वो रिड्यूस हो जाएगा, इससे भी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है ये बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पॉइंट्स लेके आप अपनी सॉलिड रीजन या तो कैशे मेमोरी बताएं या मेमोरी को इंक्रीज़ करें, इन दोनों चीज़ों को आप लेके जिस चीज़ को भी लेंगे उसी की जिस पोर्ट में आप कुछ जो है ना वो पॉइंट्स लिखेंगे, वो 5-7 लाइनें आप लिख दें जिसके अंदर कम से कम को 100 से अबव तो आपके वर्ड हो जाए। तो इस तरह लिखें। 5 नंबर का होता है GDP, 5% इसकी होती वेटेज, इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात भी नहीं। तो यहाँ से इस तरह ले सकते हैं। ये मैंने कुछ इसमें पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर दी थी, तो ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा GDP नहीं है, इसमें पॉइंट्स हैं जो आप लहदा जो है वो बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।